नमस्कार। एक 5 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने। इनकी कुंडली में आने वाले भविष्य, इनकी एजुकेशन, हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंडली धनु लगन की है, लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, अग्नि तत्व राशि का लगन है, यानी ये ऐसे आचार्य हैं जो दंडित भी कर सकते हैं। यानी व्यक्ति स्वभाव से भी नर्म है, लेकिन क्रोधित होने पर क्रोध जैसा व्यवहार भी दिखाने में सक्षम है। यानी एक जैसा व्यवहार नहीं है, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने में ऐसा व्यक्ति सक्षम रहता है। लगन के ऊपर ग्रह का प्रभाव है शुक्र का। शुक्र इस कुंडली में छठे और एकादश के मालिक होकर सप्तम भाव में बैठकर लगन को जब दृष्टि देते हैं, व्यक्ति को पहनने का, ओढ़ने का सलीका आता है, लाइफ को जीने का सलीका आता है, लग्जरीज लाइफ जीने का सलीका उसको आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा जो शुक्र है, इनको थोड़ा सा हेल्थ वाइज मैं कह सकता हूँ परेशान करते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ नहीं है। लगन का मालिक जो बृहस्पति है वो अष्टम में है। लग्नेश का अष्टम में जाना, उच्च का होना और बिना किसी अशुभ प्रभाव के होना हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है, आयु के हिसाब से अच्छा होता है। व्यक्ति स्वयं के बल पर भूमि जमीन जायदाद प्राप्त करता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, मान सम्मान उसको मिलता है। लग्नेश जब अष्टम में हो जाए तो थोड़ा सा संघर्ष दिखाता है लाइफ में, लेकिन व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर अचीवमेंट कर लेता है। लगन का मालिक नवांश कुंडली में नीच का हो गया है। यहाँ ग्रह उच्च का है, यहाँ नवांश में नीच का है। यानी व्यक्ति की लाइफ में शुरुआत जो हो रही है वो तो बड़ी स्पीड से हो रही है, बड़े अच्छे से हो रही है, लगता है कि बहुत कुछ बढ़िया हो जाता है। लेकिन इसको कहते हैं शुरुआत अच्छी होना, एंड अच्छा ना हो पाना। यानी पूरी मेहनत करी, सब कुछ करा, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो पूरा व्यक्ति के हाथ में नहीं आ पाता है। ऐसा आपका ये लग्नेश यहाँ शो करता है। यानी ऐसी स्थितियाँ थोड़ा रिज़ल्ट पूरा नहीं दे पाती हैं, ये कह सकते हैं हम। चलिए बात करते हैं राहु चंद्र के योग के बारे में कि यहाँ कुंडली में दशम भाव में राहु चंद्रमा का योग है। चंद्रमा जब राहु के साथ हो तो मानसिकता के ऊपर प्रभाव डालता है, व्यक्ति के विचारों को तो ऊंचा करता है। व्यक्ति जीवन में चाहता तो बहुत कुछ है कि हाँ मेरे साथ कुछ बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता उसके आड़े आ जाती है। ठीक समय पर निर्णय ना ले पाना, जल्दबाजी कर जाना, एग्रेशन कर जाना, वो स्थितियां व्यक्ति को प्रॉब्लम देती हैं। चंद्रमा या अष्टम के मालिक होकर दशम में, राहु केतु एक्सेस में है, ये प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष को दर्शा रहे हैं। यानी जीवन में कभी भी चंद्रमा राहु केतु की दशाएं आएंगी तो आपको मानसिक तनाव या टेंशन्स देंगी। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यहाँ सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव का मालिक छठे घर में। ये है इस कुंडली का राशि परिवर्तन योग कि छठे का मालिक सप्तम में, सप्तम का मालिक छठे में। अब राशि परिवर्तन वाले करने वाले जो ग्रह हैं वही अपने आप में अच्छे नहीं हैं। एक तो शुक्र विवाह का कारक होकर षष्ठेश होकर बैठा है और सप्तम विवाह का मालिक होकर बैठा है छठे घर में। ये विवाह के अंदर देरी का भी कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज़ होना, मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम होना भी ये कॉम्बिनेशंस दिखाता है। बाकी निर्भर इस पर करता है कि इनकी जो पत्नी आने वाली हैं उनकी कुंडली कैसी है। अगर उनकी कुंडली अच्छी है तो आप ये समझ जाइए कि हाँ भी व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यता है कि वो अपने वैवाहिक जीवन को संभाल लेगा। छठे घर के अंदर देखिएगा सूर्य भी है। भाग्य स्थान का मालिक जब छठे घर में होता है, व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर भाग्य का निर्माता होता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। साथ ही साथ बच्चे के पैदा होने के बाद पिता के जीवन में तरक्की होने के भी स्थितियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। मंगल पंचमेश होकर छठे घर में है, शत्रुहंता योग है, शत्रुओं को परास्त करता है। लेकिन जब स्वयं की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो उसकी लाइफ में एक हर्डल्स आती हैं। यानी मंगल की स्थिति ये कहती है कि मेरी दशा अंतर्दशा यदि कभी आएगी तो जीवन में एजुकेशनली मैं प्रॉब्लम दूंगा, वैसा ये कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। अब दशम का मालिक बुध भी छठे घर में है। ये व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय की इच्छा नहीं देता, ये व्यक्ति को जीवन में नौकरी कराता है, नौकरी से लाभ देता है। अब जब मैंने बात नौकरी की करी है तो मुझे इनका प्रोफेशनल भी देखना होगा। यहाँ लगन का मालिक शुक्र उच्च का होकर एकादश में है। यानी ये व्यक्ति अपनी लाइफ में गेन्स के लिए पैदा हुआ है। ये व्यक्ति लाइफ में गेन करेगा, अपने खुद के बल पर गेन करेगा। लेकिन यहाँ 10th हाउस का मालिक जो शनि राहु केतु एक्सेस में पंचम में है, इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, कैचिंग पावर अच्छी होती है। लेकिन व्यक्ति ज़्यादा समय तक अपने कार्य पर स्थिर नहीं रह पाता।
थोड़ी सी मेहनत करता है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वहाँ से वो साथ छोड़ देता है, बीच में से छोड़ के उसको भाग लेता है या उस काम को ख़त्म कर देता है कि नहीं बस अब नहीं होता। यानी उसको समय समय पर मोटिवेट करने वाले लोग बाग होने चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ में अच्छी और बढ़िया स्थिति को प्राप्त कर सकता है। शनि द्वादश भाव में है, तीसरे और दूसरे घर का मालिक शनि 12वें घर में बैठा है। 12वें के मालिक में यानी शनि की दशा अंतरदशा जीवन में आएगी तो स्थान परिवर्तन होंगे, यात्राएं होंगी, टूर ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसी स्थिति हो गई। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर को देख रहा है, धन के लिए ठीक है, वाणी के लिए ठीक है, वाणी के बल पर कार्य कराने के लिए ठीक है, वो सारी स्थितियाँ यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बृहस्पति भी दूसरे घर को देख रहा है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति बोलचाल के माध्यम से, वाणी के बल पर, फाइनेंस से रिलेटेड कामों में, पैसे से रिलेटेड कोई काम है, ऐसे कामों में जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेते हैं। बुध आपकी कुंडली में प्रोफेशन कराने वाला प्लेनेट है और ये बुध नवांश कुंडली में शुक्र की राशि में बैठा है। और यहाँ भी देखिएगा, यानी ऐसे लोग अगर एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट में चले जाएं, टीचिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट में चले जाएं, फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में चले जाएं, तो अपने जीवन में इनको फ़ायदा मिल जाता है। या बोलचाल से संबंधित कार्य जहाँ इनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता हो कि भाई यहाँ मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोलने का है, मैं अपने बोलने के ही पैसे कमाता हूँ, और बोलने से रिलेटेड कोई भी काम हो सकते हैं लाइफ में, उनमें आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। मे भी पॉसिबल आप वकालत के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यानी बहुत सारे फील्ड इस हॉरोस्कोप्स के लिए खुले हुए हैं। सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि वाणी से जुड़े हुए कार्य जितना करेंगे उतना बेहतर रहेगा। इनकी दशांश कुंडली में भी यही कॉम्बिनेशन है कि दशांश में देखिए दूसरे घर का मालिक मंगल दूसरे घर में है, मंगल भी साथ में है, बुध भी साथ में है, चंद्रमा भी साथ में है, शनि बृहस्पति की दृष्टि है, यानी सेकंड हाउस बहुत बली है। यानी ये व्यक्ति जीवन में बोलने का ही खाएगा, इसको ये कह सकते हैं। चलिए, ये तो थी आपकी हॉरोस्कोप का एक नॉर्मल एनालिसिस कि सभी ग्रहों की स्थितियाँ क्या कहती हैं। बाकी फल जो मिलते हैं वो दशाओं पे मिलते हैं। दशा चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा की दशा कब से चल रही है आपको जीवन में? 2018 की शुरुआत से, यानी जब 3 वर्ष के आप पूरे हो गए तब से आपको 10 साल की चंद्रमा की महादशा हुई। चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में, बच्चे की बढ़ती उम्र है, चंद्रमा मन का मालिक है। जब वो राहु केतु एक्सेस में होता है तो बच्चे के स्वभाव में जिद्दपन देता है, बच्चे के स्वभाव को चेंज करता है, बच्चे के स्वभाव में जिद्दपन देता है, बच्चे का स्वभाव समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड कर दी, नहीं मुझे तो यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो ऐसा चंद्र राहु के साथ देखा जाता है। कफ से रिलेटेड काम, यानी कफ कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, छाती से संबंधित कोई तकलीफ़, कफ हो जाना, सर्दी लग जाना, ऐसे रोग बच्चे को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। अभी चंद्रमा की दशा देखिए 2027 के आखिरी तक चलेगी, यानी इनकी उम्र के 12 वर्ष तक। फिर इनको मंगल की महादशा लाएगी। 12 से लेकर 19 वर्ष तक इनको लगेगी मंगल की महादशा। अब मंगल क्या है? मंगल 5th लॉर्ड हैं, पंचम का मालिक छठे घर में। जब पंचमेश छठे में हो तो व्यक्ति को थोड़ा एजुकेशनली टारगेट करने में, फोकस करने में समय लगता है। बच्चा, क्योंकि ये प्लेनेट 6th हाउस में है, तो बच्चे की एक्टिविटी घर से बाहर, घर के बाहर के लोग, दोस्त, कुछ मन मर्जी की स्थितियाँ करना कि मुझे अब एजुकेशन पे इतना ध्यान फोकस नहीं हो पा रहा है जितना ज़्यादा मुझे खेल की एक्टिविटी या यारी दोस्ती में ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो ये मंगल इस प्रकार की प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि मंगल है इसलिए वो स्वभाव में थोड़ा आपको जिद्दी भी बनाएगा। लेकिन जहाँ जीवन के 18-19 साल पूरे हो जाएंगे वहीं राहु की महादशा इस बच्चे को चलेगी। राहु इज़ इन 10th हाउस। दशम भाव में राहु की दशा आने का मतलब है आप अपने जीवन में एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन करने जा रहे हो जो कि एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कहलाती है। और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए बच्चे को राहु की दशा है, यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ख़राब चार्ट नहीं कहता। राहु 18 साल के लिए जीवन में आएगा। जीवन के 18 से लेकर 34 वर्ष तक राहु की दशा चलेगी, जो आपको एजुकेशन कराएगी, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कराएगी। उस क्वालिफ़िकेशन का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कर पाएंगे, वैसा यहाँ साफ तौर पे दर्शित हो रहा है। जो जो प्रोफेशन मैंने आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड प्रोफेशन ये कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉरोस्कोप एक नॉन टेक्निकल एजुकेशन की हॉरोस्कोप नहीं है, प्योरली टेक्निकल एजुकेशंस की हॉरोस्कोप है। तो आपने इनसे पूछा है हाउ विल ही बी इन स्टडीज़। एजुकेशनली ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा मन मर्जी वाला है बच्चा के भी, जब मन करता है तो बहुत पढ़ता, मन नहीं करता तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। लेकिन हाँ, अपनी मर्जी से पढ़ के भी ये व्यक्ति जीवन में कुछ कर जाएंगे।
मुझे इनकी राहु की दशा सही समय पे आ रही है, वो इनको जीवन में सक्सेस दिलाएगी ही दिलाएगी। हेल्थ वाइज कोई बहुत पुअर कॉम्बिनेशन नहीं है। थोड़े बहुत जो भी मैंने कफ कोल्ड के रोग बताए हैं वो हो सकते हैं, थोड़ा स्वभाव में जिद्दपन होना वो दिखता है, बाकी कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाँ, जब लगभग जीवन में 12 साल की उम्र में जब चंद्रमा की दशा मंगल आ जाएगी, मंगल 6th हाउस में, उस दौरान हेल्थ इश्यूज़ होंगे। वो भी हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होंगे कि बच्चे का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, जितना खा रहा है उतना उसके अंदर पोषक तत्व लग नहीं रहे हैं। ऐसी ही चीज़ों को मान सकते हैं कि भी सेहत कोई इतनी बढ़िया नहीं है, बाकी बड़ी प्रॉब्लम बड़ी बीमारी कुछ भी नहीं है। चंद्रमा के साथ जब राहु होता है और उसकी दशा चले तो रक्त संबंधित विकार भी हो जाते हैं, यानी ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, उससे बॉडी के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई खाज खुजली हो गई, कोई चेहरे से संबंधित तकलीफ हो गई, कोई त्वचा से संबंधित रोग हो गए, तो ऐसा अगर कुछ भी है तो आप बिल्कुल डॉक्टर की निगरानी में बच्चे को रखिएगा। हिज इनकम एंड हैंड व्हेन विल ही स्टार्ट अर्निंग। देखिए, अर्निंग के सोर्स ऑफ विषय मैं आपको बताता हूँ कि 18 साल की उम्र से चलेगी राहु की दशा। जब ये 2034 में यानी 19 वर्ष की उम्र में राहु चलेगी, राहु में बृहस्पति और राहु में शनि इस हॉरोस्कोप में यानी फरवरी 40 के बाद सोर्स ऑफ इनकम इस हॉरोस्कोप में स्टार्ट हो जाएगा। विल ही टेक केयर ऑफ अस इन ओल्ड एज। बिल्कुल, अभी तक कोई भी ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन मुझे माता पिता के प्रति नहीं दिखाई दिया कि बच्चा माता पिता की केयर नहीं करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक करेगा। मैरिड लाइफ वाइज भी ये चार्ट ठीक है, कोई ख़राब चार्ट नहीं है। बाकी हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए कुंडली मिलान करके इनका आपको विवाह करना होगा। राहु में शनि की ही दशा जब 2040 से 42 के बीच में आएगी, उस दौरान इनको शादी से संबंधित योग भी बनते दिखाई देते हैं। बाकी शादी की दशाएं ऐसी होती हैं कि वो आती रहती हैं जीवन में, तो वो उसको आप कोई स्ट्रॉन्ग ना माने। क्या पता बच्चा उस समय कोई पढ़ रहा हो, कोई नौकरी की वजह से नहीं कि नहीं मुझे तो अपना करियर बनाना है इसलिए मैं यहाँ मैरिज को अवॉइड करूँगा, तो शादी की दशाएं आती रहती हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे आपके इस चार्ट में दिखाई नहीं दी है। ईश्वर कृपा से कुंडली भी अच्छी है, आने वाली दशाएं भी अच्छी हैं, बच्चा जीवन में तरक्की भी करेगा और धीरे धीरे करके मैच्योर हो जाएगा, ये भी सब कुछ दिखाई देता है। अब ऐसे में बच्चे को सिर्फ एक आदत डालिए कि उसको किसी भी माध्यम से आप भगवान शिव की पूजा कराइए। किसी भी माध्यम से आप भगवान शिव की पूजा बच्चे को कराइए। जैसे बच्चे को आप मंदिर ले जा सकते हैं, शिवलिंग पर उससे जल चढ़वा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है, वो शिव जी को रोज़ाना नमस्कार कर सकता है। यानी शिव जी की पूजा करना ही इस बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर वर्तमान में रहेगा। इसी की आदत बच्चे को आप डालिएगा। किसी भी तरीके से आप शिव जी की आराधना बच्चे के भीतर डालेंगे तो बच्चा जीवन में तरक्की करेगा। बाकी कोई उपाय कुछ पहनाने की कोई ज़रूरत बच्चे को नहीं है। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप काफ़ी बेहतर है। आपके सवालों के जवाब भी मैंने दिए हैं। अच्छा रहेगा इस बच्चे का जीवन। ईश्वर इनको जीवन में तरक्की दे, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।